बेटा सोचना गलत बात नहीं है, इतना ज्यादा सोचना गलत बात है। मैं सच कह रही हूँ। तुम्हारे बैग में आ गई? तो बोलो जू चले या नहीं? पापा ये बात तो ठीक है, लेकिन इतना सारा सिलेबस देके मुझसे पढ़ाई हो ही नहीं। हाँ बेटा क्यों नहीं। सब लोग मुझे डरपोक डरपोक कहते रहते हैं, मैं डरपोक नहीं हूँ। शनाया क्या हुआ बेटा? पापा सब लोग मुझे डरपोक डरपोक कहते हैं, क्या मैं डरपोक हूँ? नहीं, मेरी बेटी तो शेरनी है, शेरनी। अरे लेकिन तुम्हें कहा किसने डरपोक? सबने, मम्मा ने, दीदी ने, सियान ने, सबने। बेटा तुम डरपोक नहीं हो, तुम बस हर चीज के बारे में थोड़ा सा ज्यादा सोचती हो। तो सोचना क्या गलत बात है? बेटा सोचना गलत बात नहीं है, इतना ज्यादा सोचना गलत बात है। तो फिर अब मैं क्या करूँ? जो हो रहा है होने दो, अगले पल क्या होगा ये तो किसी को भी नहीं पता। तो तुम परेशान मत हो, इतना ज्यादा मत सोचो, किसी बात की टेंशन मत लो। पर ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है। अरे बाबा मुश्किल लग रहा है तो तुम ऐसा करो, हम दोनों मिलके इसको आसान बना देंगे। बोलो क्या दोगी मेरा साथ? हाँ जी मैं दूंगी। Later. क्या हुआ शनाया बेटा, इतनी देर से तुम्हारा फोन बज रहा है, तुम उठा क्यों नहीं रही? पापा वो ईशा का कॉल है। पर उठाओ तो सही, अगर ईशा का कॉल है तो। कल गलती से उसकी नोटबुक मेरे बैग में आ गई थी, और अगर उसे ऐसा लगा कि मैंने उसकी नोटबुक जानबूझ के ले ली तो हमारी दोस्ती टूट जाएगी। अरे शनाया तुमने इतनी आगे का पहले ही सोच लिया। तुम्हें क्या पता वो किस लिए फोन कर रही है, कम से कम उसकी कॉल तो उठाओ, उसकी बात तो सुनो, क्या पता कुछ और बात हो। ठीक है तो मैं कॉल बैक करूं? हाँ करो कॉल बैक। हेलो ईशा। हेलो शनाया, यार मेरी मैथ्स की नोटबुक कल स्कूल में रह गई लगता है। नहीं वो गलती से तेरी नोटबुक मेरे बैग में आ गई थी। मैं सच कह रही हूँ। तुम्हारे बैग में आ गई? थैंक गॉड, अगर स्कूल में रह जाती तो लॉस प्रॉपर्टी ऑफिस जाना पड़ता। नोटबुक अगर तेरे पास है तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। तू कल मेरी नोटबुक ले आई हो। थैंक यू। हाँ ठीक है। क्या हुआ? वो पापा वो यही पूछ रही थी कि मेरी नोटबुक मिसिंग है, तो मैंने उसे बता दिया कि वो मेरे बैग में आ गई थी। मैं तो ऐसे ही डर रही थी, उसने मुझे थैंक यू बोलने के लिए कॉल करा था। Later. रमी, पूनम का कॉल था, वो कह रही थी बच्चों को कल जू लेकर चलते हैं। अरे हाँ अच्छा आइडिया है, चलते हैं ना। पर मैंने तो मना कर दिया। मना कर दिया? पर क्यों? रमनीक आपको तो पता ही है शनाया कितना डरती है, और वहाँ जाके वो इतने एनिमल से डरेगी, तो मैंने तो उसको मना कर दिया। ओहो, तुम उसको हाँ बोल दो, तुम शनाया की बिल्कुल टेंशन मत लो। ठीक है। पापा नहीं, वहाँ पे तो शेर भी होंगे, और क्या पता कोई मंकी आके मेरे शोल्डर पे बैठ गया तो। अरे बाबा शनाया मुझे एक बात बताओ, तुम आज तक कभी जू गई हो क्या? आज तक तो नहीं गई। जब तुम वहाँ पर गई ही नहीं हो तो तुम्हें कैसे पता कि ये सब वहाँ होगा? अरे बाबा ये भी तो हो सकता है कि वहाँ जू के अंदर बहुत ही अच्छी सिक्योरिटी हो और वहाँ तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, कोई तुम्हें तंग ना करे। तो बोलो जू चले या नहीं? ठीक है चलते हैं, लेकिन आप मेरे साथ ही रहना। बेटा मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। ठीक है। The next day. आज तो मजा ही आ गया जू में। हाँ जी। और शनाया मैं तो आज आपसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ, वहाँ इतने सारे एनिमल्स थे और ये वहाँ पर एक भी एनिमल से नहीं डरी। मम्मा डरने की कोई बात ही नहीं थी, वहाँ पे इतने सारे गार्ड्स थे। वेरी गुड शनाया। Later. क्या हुआ शनाया, इतनी परेशान क्यों लग रही हो भाई? पापा
पापा कल मेरे मैथ का टेस्ट है, इतना सारा सिलेबस है और परसों सोशल साइंस का है, मैं कैसे पढूं इतना सारा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये सारी टेंशन तुम कब से ले रही हो? 1 घंटे से। इस 1 घंटे में मैं अपने 2 फ्रेंड्स को भी कॉल कर चुकी हूँ। अगर ये 1 घंटा तुमने फोन करने में या इतनी टेंशन लेने में ना लगाया होता और ये पूरा 1 घंटा तुमने अपनी पढ़ाई में लगाया होता तो तुम्हारी इतनी सारी प्रिपरेशन हो चुकी होती। पापा ये बात तो ठीक है, लेकिन इतना सारा सिलेबस देख के मुझसे पढ़ाई हो ही नहीं रही। अरे ये क्या पापा, मेरी सारी बुक्स ही हटा रहे हो? बेटा परसों तुम्हारा सोशल साइंस का पेपर है ना, तो ये सारी बुक्स मैथ्स की हैं, तो इतनी सारी बुक्स देखकर तुम्हारे टेंशन ही होगी ना, तो ये बुक्स अपने पास रखो। जब ये वाला सब्जेक्ट का काम खत्म हो जाए तो ये वाली बुक्स हटाना। इतनी सारी बुक्स देख के किसी को भी टेंशन हो जाएगी, तुमसे पढ़ाई होगी ही नहीं बेटा। तो ठीक है पापा, पहले मैं सोशल साइंस पढ़ लेती हूँ, तब तक आप मेरी ये बुक्स ड्रॉअर में रख दो। और हाँ, जितनी देर सोशल साइंस पढ़ो तो अपना पूरा का पूरा फोकस सोशल साइंस पे ही रखना। फोकस होना बहुत जरूरी है। ओके। Later. पापा इतनी देर हो गए, हम स्विमिंग करने नहीं गए, क्या कल चल सकते हैं हम? अरे हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, कल चलते हैं। हाँ जी पापा, इस टाइम मैं भी आपके साथ चलूंगी। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। रम्मी, मैं शनाया को देखकर बहुत हैरान हूँ और आज तो उसने खुद आके खुद बोला कि मैं तो स्विमिंग के लिए जाऊंगी। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। इनफैक्ट मैं काफी दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि शनाया में बहुत चेंज आ गया है और मुझे ऐसा लग रहा है वो पहले से काफी ज्यादा काम एंड बहुत फोकस्ड हो गई है ना? तो दोस्तों, क्या सीखा आपने इस स्टोरी से? ओवर थिंक करना छोड़ दो। फियर ऑफ अननोन से अगर जीतना है तो ओवरथिंक मत करो गाइस, बी इन प्रेजेंट, क्योंकि प्रेजेंट में रहने से ही आप सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कर सकते हो। जो चीज हुई ही नहीं है उससे डरना कैसा, और जो चीज अगर हो ही गई तो फिर हम उसका कर भी कह सकते हैं। तो गाइस, लिव इन प्रेजेंट, फियर ऑफ अननोन से दूर रहो, और बाद में अगर कुछ होगा तो देखा जाएगा। टेंशन नहीं लेनी, खिंच दो। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। स्कूल के लिए न्यू टिफिन बॉक्स की शॉपिंग वीडियो लाइव हो चुका है हमारे चैनल RS1313 व्लॉग्स पे। भाई कितने और टिफिन खरीदने हैं, जरा कोई पूछे। सबसे बेस्ट मेरा था। वीडियो देखने के लिए क्लिक किया, क्लिक 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 क्लिक। बहुत अच्छी वीडियो है, क्लिक 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 क्लिक।